बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होप सो आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग का बहुत शुक्रिया। आज मेरी थोड़ी तबीयत बेटर है, इसलिए आज मैं बोर्ड पर हूँ। और कल एक जो लेक्चर हमारा पहला अपलोड हुआ था, तबीयत नासाज होने की वजह से वो स्लाइड शेयर था और होप सो वो आपको समझ आया होगा। पहला चैप्टर था स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो हम कर रहे हैं, थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर। कल हमने उसका लेक्चर 1 किया था, जिसमें हमने स्टडी किया था सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री और स्टेट फंक्शन क्या है या स्टेट्स ऑफ सिस्टम क्या होती हैं, वो सारा हमने डिटेल से डिस्कस किया था। अब आज का जो लेक्चर 2 है आपका, वो भी स्टेट्स फंक्शन से रिलेटेड जो पहला पॉइंट है, दैट इज़ इंटरनल एनर्जी। तो बेटा देखते हैं, तो आपके पास टॉपिक है जो आज का, वो है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, स्टेट फंक्शन है। तो बेटा इसको याद रखें। सबसे पहले तो सिंपली अगर हम कहें प्रेजेंट करते हैं ई से, इसको हम ई से प्रेजेंट करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ओबियसली स्टेट फंक्शन है तो कैपिटल ई से हमने प्रेजेंट किया, कल ही हमने बात की थी। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, जनरली एंड सिंपल डेफिनेशन अगर हम लिखें इसकी, तो वो क्या होगी, इट इज़ एक्चुअली द सम ऑफ, it is actually the sum of all types of kinetic energy and potential energy। तो बेटा दो टाइप्स की एनर्जीज किसी भी सिस्टम के पार्टिकल्स में मौजूद होती हैं, ठीक है। वो आपके पास कौन सी हैं, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। तमाम टाइप की किसी भी पार्टिकल या सिस्टम के अंदर, सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं उनमें जितनी टाइप की एनर्जीज होंगी, उन सबका सम वो क्या कहलाएगा आपके पास, दैट समेशन, ये क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखना चाहें तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ई इज इक्वल टू, इट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब एक्चुअली हम बारी बारी जो देखेंगे इंशाल्लाह ताला, वो है सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर केमिस्ट्री में व्हाट इज़ मेंट बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड व्हाट इज़ मेंट बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। उससे पहले कुछ पॉइंट्स इंटरनल एनर्जी के जो आपने नोट करने हैं, वो लाजमी आप याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट, एमसीक्यू पॉइंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। वह बेटा पहला पॉइंट आपके पास कि जो इंटरनल एनर्जी है, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड। ये मेजर नहीं की जा सकती, एब्सोल्यूट वैल्यूज की फाइंड नहीं की जा सकती, कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है, चूंकि हमने पहले ये बात कर ली है कि इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी इज एक्चुअली क्या है, इज स्टेट फंक्शन। व्हाट इज दिस, इट इज स्टेट फंक्शन। चूंकि बेटा ये स्टेट फंक्शन है, सो इट्स डिफरेंस कुड बी मेजर्ड, ठीक है बेटा। इसका डिफरेंस हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, डिफरेंस कुड बी मेजर्ड। और स्टेट फंक्शन में हमने बात इसकी की थी कि डेल्टा ई से इसका डिफरेंस प्रेजेंट करते हैं हम, तो ये मेजरेबल है, इसको मेजर कर सकते हैं। वो E2 माइनस E1 के इक्वल होता है। फाइनल जो इंटरनल एनर्जी है चेंज आने के बाद और जो पहले थी, उनका जो डिफरेंस है, ये हमने बात की थी। अब बट हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमने बात की थी कि इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, और ये इंटरनल एनर्जी के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद करने हैं। तो बेटा हम बात करते हैं पहले काइनेटिक एनर्जी की। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर केमिस्ट्री में, जब हम थर्मोकेमिस्ट्री में ख़ास तौर पर बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है, जो आपकी बुक में मेंशन है चीज़ें, हम वही डिस्कस करेंगे। तो बेटा आपके पास क्या है,
काइनेटिक एनर्जी। हम इसको देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। तो ऑलरेडी इसको के ई से प्रेजेंट करते हैं। तो बेटा ये एनर्जी की फॉर्म है ऑब्वियसली एनर्जी possessed by particles of the system। सिस्टम के पार्टिकल्स की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, इसमें पाई जाती है ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू मोशन और मूवमेंट। आप कह लें कि हमें पता है कि किसी चीज़ में अगर मूवमेंट है, मोशन है, तो इसका मतलब उसमें कौन सी एनर्जी पाई जाती है, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। ठीक है बेटा। और यहाँ पर केमिस्ट्री में हमने जो काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करनी है किसी भी पार्टिकल्स में, 3 तरह की है, वो पाई जाती है काइनेटिक एनर्जी। 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? पहला बेटा आपके पास है पॉइंट जो काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली ड्यू टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? ऑलरेडी आपको पता है, यहाँ डिस्कस किया हुआ है, बुक में भी मेंशन है कि ये एक्चुअली होता है कि ड्यू टू मूवमेंट ऑफ लेट्स से मोनोटोमिक पार्टिकल है एक, दिस वन, ठीक है, ये एक ही टाइम में एक ही जैसा डिस्टेंस तय करता है, पूरा का पूरा पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह रैंडमली मूव कर सकता है, इधर इस तरफ या इस तरफ, कहीं पर भी ये मूव कर सकता है। ये जो मूवमेंट है रैंडमली सेम टाइम में सेम डिस्टेंस तय करना, एक पार्टिकल का एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना, ये जो मूवमेंट होगी ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट जो सेकंड टाइम है आपके पास, सेकंड टाइप में आप इसको डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी भी ऑलरेडी आपको पता है, किसी ही एक पॉइंट के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो जो मोशन होती है इसे वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ये आपका एक फिक्स पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द ये टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है, ये करीब भी आ सकते हैं और दूर भी जा सकते हैं। तो इस तरह की जो मोशन होगी दैट इज एक्चुअली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली जो थर्ड टाइप है आपके पास, दैट थर्ड टाइप इज एक्चुअली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या बेटा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी यही टाइप है आपके पास। इसमें क्या होगा, नाम से क्लियर हो रहा है कि एक एक्सिस के गिर्द रोटेट होगा। पॉलीएटॉमिक अगर आपके पास मॉलिक्यूल है या कोई स्पीशी मौजूद है, लेट्स से यहाँ पर हम बना लेते हैं एक भी कोई भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये टेट्राएटॉमिक में बना रहा हूँ, तो इसकी जो रोटेशन होगी क्लॉकवाइज हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है अपनी एक्सिस के गिर्द। ये आपके पास इस तरफ मूवमेंट हो या इस तरफ मूवमेंट हो, ये क्या कहलाती है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि सारी आपके पास सब में पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो मोशन की वजह से तो इस तरह की काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल सिस्टम के पार्टिकल्स में मौजूद हो सकती है। तो ये तमाम टाइप की एनर्जीज काइनेटिक एनर्जीज हैं। ठीक है। और आपने ये पहले थर्ड चैप्टर में पढ़ रखा है कि ये स्टडी किया होगा कि सॉलिड्स में वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है और जो आपके पास ट्रांजिशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल तीनों टाइप्स लिक्विड एंड गैसेस में प्रेजेंट हो सकती हैं। खैर ये आपके पास क्या था बेटा, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने सिर्फ पढ़ा सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का एक हिस्सा, सॉरी इंटरनल एनर्जी का एक हिस्सा काइनेटिक एनर्जी। अब देखेंगे व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है, किसमें बेटा? केमिस्ट्री में। तो देखते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी? ठीक है, आपको याद होगा हमने पोटेंशियल एनर्जी किसको कहा हुआ है, ये ऐसी एनर्जी है। ये आपने चैप्टर गालबन चैप्टर 5 में भी डेरिवेशन की थी, चैप्टर 6 में भी आपने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा अगर आपने वो स्टडी किए हुए चैप्टर तो आपको याद होगा पोटेंशियल एनर्जी को हम जब डील कर रहे होते हैं हम कहते हैं कि इट इज़ एनर्जी, इट इज़ एक्चुअली एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स कह लें आप, सेम। ठीक है, लेकिन इट इज़ ड्यू टू इसमें हम क्या कहते हैं, किस वजह से, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो छुपी हुई है उसके अंदर, ड्यू टू फोर्सेस ऑफ
अट्रैक्शन हो सकती हैं या ऑब्वियसली फोर्सेस ऑफ रिपल्जन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली हम ज़्यादातर बात करेंगे किसकी, अट्रैक्शन की बात करेंगे। हमने याद है आपको चैप्टर 6 में भी डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल्स बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान क्या करते हैं, अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करते हैं, अपनी एनर्जी कम करते हैं। एक वक्त आता है जहाँ पर अट्रैक्शन की फोर्सेस डोमिनेट होती हैं और वो आपस में बॉन्ड बना देते हैं। तो ये जो फोर्सेस हैं एक्चुअली अट्रैक्शन की, ये डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी से, और इसकी हमने डेरिवेशन की हुई है वहाँ पर, आपको याद होगा एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर भी डिस्कस किया हुआ। खैर वापस आते हैं, तो यहाँ पर बेटा जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करने किसी भी सिस्टम के पार्टिकल्स में, तो दो टाइप की फोर्सेस हम यहाँ पर ज़्यादातर डिस्कस कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली वो अट्रैक्शन से रिलेटेड हैं। एक आपके पास कौन सी है बेटा, एक बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, और जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड होगी, जिसमें बॉन्ड बनने के दौरान अट्रैक्शन की फोर्सेस डोमिनेट करती हैं। और इस बॉन्ड एनर्जी में आपके पास याद होगा आपको आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, कोवलेंट हो सकता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट हो सकता है, डिफरेंट टाइप की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हो सकती हैं। इसी तरह ये हैं केमिकल एनर्जीज जो होती हैं, इसी तरह जो केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती हैं। आप फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपने स्टडी किया होगा, तो वो आपके पास क्या थी, वही वॉन डर वाल फोर्सेस थी आपके पास, ठीक है, वॉन डर वाल फोर्सेस थी, ठीक है। ये आपके पास जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपने डिस्कस किया था, डायपोल डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। तो ये सारी बेटा टाइप ऑफ फोर्सेस आपके पास क्या हैं, पोटेंशियल एनर्जी से डील कर रही होती हैं। तो इन दोनों का सम आपके पास क्या है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली इंटरनल एनर्जी। तो बेटा ये हमने अभी तक सिंपली इसकी जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा बताया कि टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। अभी फर्दर हमने डील करना है किसके साथ, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो कैसे आ सकता है, क्योंकि हमने कहा था एब्सोल्यूट वैल्यूज हम फाइंड नहीं कर सकते। कौन से कर सकते हैं बेटा, हम इसका डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। होप सो बेटा आपने वो नोट कर लिया होगा, ठीक है, और ये भी नोट कर लिया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और हम चेंज एक्चुअली देखते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हमने चूँकि स्टेट फंक्शन है वो कैसे लाया जा सकता है, कैसे हम फाइंड करेंगे। ओके, नोट दिस, आई विल इरेज दिस। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, कि हम चेंज कैसे लेके आ सकते हैं इंटरनल एनर्जी। तो चेंज कैसे लेके आ सकते हैं, तो बेटा दो तरह से एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में देयर आर टू वेज, हम दो तरह से लेके आ सकते हैं, टू वेज, ठीक है, दो रास्ते हैं या दो तरीके हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में चेंज हम कैसे लेके आ सकते हैं, एक आपके पास है बेटा हीट, ठीक है, और दूसरा आपके पास है वर्क। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे हम इंटरनल एनर्जी, किसी के सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंज लेके आ सकते हैं। किसी भी सिस्टम में हीट दे सकते हैं या उससे हीट इवॉल्व करवा सकते हैं। इसी तरह वर्क डन ऑन द सिस्टम हो सकता है या बाय द सिस्टम हो सकता है। इन दोनों से होगा क्या कि उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो दोबारा से सुन ले, देयर आर टू वेज, ठीक है, बाय विच वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कौन कौन से है, पहला आपके पास है बेटा हीट और फिर दूसरा है वर्क। अब हम बात करते हैं कि हीट है क्या, व्हाट इज हीट। अगर इसको हम डिफाइन करें, हीट को, मैं हीट को डिफाइन करने जा रहा हूं, ठीक है, तो इसको देखते हैं, व्हाट इज हीट। व्हाट इज हीट, कह रहे हीट एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की फॉर्म है ये, ठीक है, जो कि क्या होती है, जो डेट फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री, किसकी बाउंड्री, ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग द चेंज इन इट्स स्टेट। जब उसकी सिस्टम की स्टेट में चेंज आता है तो एक एनर्जी की वो क्वांटिटी, वो एनर्जी की फॉर्म जो कि फ्लो करती है, ठीक है, किस वजह से फ्लो करती है, ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से, और टेम्परेचर का डिफरेंस किस किस के दरमियान है, हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं कल लास्ट, एक है सिस्टम और दूसरा है सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग में जब टेम्परेचर का बेटा डिफरेंस होगा, ठीक है, तो आपके पास एक एनर्जी की क्वांटिटी होगी जो कि फ्लो करेगी या तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से
सिस्टम की तरफ, ठीक है बेटा। तो वो जो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है दैट इज कॉल्ड हीट। तो हमने दो चीज़ें यहाँ पर पढ़ी, क्या, या तो बेटा हीट फ्लो कर सकती है, कहाँ से कहाँ फ्लो कर सकती है, हमने अभी बात की हीट क्वांटिटी है एनर्जी की जो कि फ्लो कर सकती है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी एनर्जी हीट, ठीक है। या दूसरा आपके पास क्या हो सकता है कि सराउंडिंग से बेटा, कहाँ से, सराउंडिंग टू सिस्टम जा सकती है हीट, सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकती है, यूं कह लें आप, ठीक है। तो ये कब होगा, उसी वक्त होगा जब टेम्परेचर का डिफरेंस, चैप्टर 3 आपको याद होगा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो में बाद में हमने स्टडी किया था कि उसमें फ्लो बताया था टेम्परेचर चेंज की वजह से होता है, हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव होती है एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेटा जिसका हीट ज़्यादा है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिस्टम टू सराउंडिंग हो सकती है, सराउंडिंग टू सिस्टम। तो इसको बेटा हम हीट को प्रेजेंट करते हैं एक्चुअली क्यू से, किससे प्रेजेंट करते हैं, क्यू, स्मॉल क्यू से प्रेजेंट करते हैं। और ये आपके पास दो हो सकती हैं ऑब्वियसली, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्या हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब हीट मूव टुवर्ड्स सिस्टम, जब सिस्टम की तरफ एनर्जी जाएगी, हीट जाएगी, ठीक है। या यूँ कह लें कि वही बात जो हमने अभी बात की कि सराउंडिंग से जाएगी एनर्जी कहाँ, सिस्टम की तरफ, ठीक है बेटा। तो याद रखना आपने ये क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, ये क्या होगी, पॉजिटिव। इसको हम पॉजिटिव लेंगे, हीट को क्या लेंगे, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव क्यू लेंगे आप। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो मेन अंडर स्टडी ऑब्जर्वेशन है सिस्टम है। तो सिस्टम को जब हीट मिल रही है तो हीट हम कहेंगे इसको पॉजिटिव है। इससे क्या हो रहा है कि इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो पॉजिटिव इसीलिए लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर कहते हैं बिकॉज इट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ई, ये इंटरनल एनर्जी ई को इंक्रीज कर देगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। कब, जब हीट मूव करेगी सिस्टम में, कहाँ से, ऑब्वियसली जो इसके इर्द गिर्द है, सिस्टम के अलावा सारी चीज़ें सराउंडिंग कहलाती हैं, वहाँ से सिस्टम में हीट जाएगी तो हम कहेंगे कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है। लेकिन वाइस वर्सा अगर इसका रिवर्स हो जाए, फॉर एग्जांपल यही बात ऊपर वाले पॉइंट के हिसाब से हम बात कर लें, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि सिस्टम टू सराउंडिंग अगर जाए, कि सिस्टम अपनी हीट दे रहा है सराउंडिंग में, इसका मतलब है कि हम इसको नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव क्यों लेंगे, और इस केस में हमने बात की है कि हम पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सराउंडिंग से सिस्टम में है। इस केस में नेगेटिव क्यों है, क्योंकि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज होगी। इसमें सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो दो फ्लो हो सकते हैं, दोबारा से मैं अलग से यहाँ ऊपर मेंशन कर देता हूँ, क्या कि आपके पास हीट गिवन टू सिस्टम हो सकता है। अगर गिवन टू सिस्टम होगी, हीट सिस्टम को मिल रही होगी, तो ये बेटा पॉजिटिव होगी और ये इंटरनल एनर्जी को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर हीट गिवन आउट सिस्टम होगी, गिवन आउट फ्रॉम सिस्टम कह लें आप, यस फ्रॉम सिस्टम, ठीक है, गिवन आउट फ्रॉम सिस्टम होगा, तो इस केस में हम Q या हीट को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और ये क्यों, क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी को क्या कर रही है, कम कर रही है। हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हो। तो होप सो बेटा ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के हवाले से। हीट की डेफिनेशन चूँकि बुक में भी है तो आपको करनी पड़ेगी, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, ठीक है। कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, वो आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है इसकी, नेगेटिव है इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। और ये ऑब्वियसली फ्लो कब होगी, जब टेम्परेचर्स का
डिफरेंस होगा। और टेम्परेचर आपको पता है कि हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है। होप सो बेटा हीट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह ताला, दैट इज़ वर्क डन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करते हैं इस, जब ने पहले बात की इंटरनल एनर्जी में चेंज हीट से लेके आ सकते हैं, और दूसरा मेथड कौन सा आपको अभी बताया था, दैट इज़ वर्क डन। वर्क के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी में चेंज लेके आ सकते हैं। अब व्हाट इज़ वर्क, ये जनरली आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है। व्हाट इज़ वर्क W से प्रेजेंट करते हैं, और ये फोर्स इनटू डिस्टेंस की मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। और इसका हमने यूनिट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर भी सिस्टम इंटरनेशनल में जिसका यूनिट है वो वही होगा, जूल, ठीक है। और कैपिटल J से इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जे आपके पास जूल क्या है, इसका यूनिट है। अब बेटा यहाँ पर जब हम केमिस्ट्री में बात करेंगे वर्क डन की, तो यहाँ पर वर्क डन आम वर्क डन नहीं होगा, इसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन कहेंगे। याद रखना आपने, यहाँ पर केमिस्ट्री में जब हम वर्क डन की बात करेंगे तो बेटा कौन सा, प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क डन कहेंगे। प्रेशर एंड वॉल्यूम का वर्क डन कहलाएगा। अब ये कैसे है, इसको समझने के लिए यही दो चीज़ें, एक फोर्स बन जाएगी और एक आपके पास डिस्टेंस बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ पर जो प्रेशर हम डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली ये आपका एज फोर्स बिहेव करेगी, ठीक है। और वॉल्यूम आपका यहाँ पर डिस्टेंस के तौर पर बिहेव करेगा, और इन दोनों की प्रोडक्ट, ठीक है। मसला हम इसको अगर लिखें तो W इज इक्वल टू P इंटू V, सिंपली मैं अभी लिख रहा हूँ V, अभी हम डेल्टा V लेंगे ऑब्वियसली। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हम ले लेते हैं एग्जांपल कि आपके पास एक मूवेबल पिस्टन हो, ठीक है बेटा। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर में मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। इस वक्त इसका इनिशियल जो वॉल्यूम है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, इस वक्त इसका वॉल्यूम V1 है, ठीक है बेटा। V1 इसका वॉल्यूम, ऊपर ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रेशर है इस वक्त, ठीक है। जब इसको आप हीट करें या डिफरेंट वे से, हमने कल भी बात की थी कि वॉल्यूम चेंज आ सकता है, क्योंकि ये मूवेबल पिस्टन अगर हीट करेंगे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली हीट कैसे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो ये मूव अप करेगा, पिस्टन को अबव करेगा, क्योंकि इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल से इंक्रीज हो जाएगा। तो जब प्रेशर की वजह से पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो यूँ समझ लो एक्सटर्नल प्रेशर तो फिक्स है P है, लेकिन आपके पास ये पिस्टन मूव करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक न्यू वॉल्यूम बन जाएगा इतना आपके पास, ये न्यू वॉल्यूम आपके पास क्या कहलाएगा, V2। ये न्यू वॉल्यूम क्या होगा, V2 होगा। तो ये जो आपके पास डिफरेंस आएगा वॉल्यूम का, ये डेल्टा V, हमने कल भी बात की थी, V2 माइनस V1 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ये डेल्टा V एक्चुअली डिस्टेंस है, और प्रेशर जो आपके पास है, जो एक्सटर्नल प्रेशर था, ऑब्वियसली वो आपके पास कांस्टेंट है, वो फोर्स के तौर पे, यानी कि प्रेशर लगा, ठीक है, वॉल्यूम अबव मूव हुआ, जिसकी वजह से इसने कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस तय किया। तो ये वर्क डन हुआ है, ये सिस्टम ने वर्क डन किया है, इस सिस्टम ने खुद ये वर्क किया, प्रेशर लगाया है और कुछ वॉल्यूम के मुताबिक डेल्टा V के इक्वल इसने डिस्टेंस तय किया है, ठीक है। तो यही हम केमिस्ट्री में बात करते हैं कि वर्क डन, ठीक है। ये आपके पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन कहलाता है। तो हम यहाँ पर अब सही फॉर्म में इसको सही फॉर्म में लिख लेते हैं। वो क्या आपके पास बेटा कि वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू डेल्टा V, ठीक है। ये डेल्टा V डिस्टेंस और ये P प्रेशर, फोर्स आ गई। तो वर्क डन भी चेंज लेके आ सकता है किसमें बेटा, इंटरनल एनर्जी में। वही बात हो गई, वही दो पॉइंट होंगे इसमें। एक क्या बेटा, ये वर्क डन आपके पास, ठीक है, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, क्या हो बेटा, ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर हो, सिस्टम पर काम हो रहा हो। बाइट से हम सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, वर्क डन करेंगे, तो इसको हम एज पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव P डेल्टा V लेंगे अब इसको, ठीक है। क्यों, बिकॉज ये क्या करता है, जब सिस्टम पर काम हो रहा है तो ये इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। और अगर सेकंड पॉइंट हम लिखें, सेकंड पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा बेटा कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम,
वर्क डन बाय द सिस्टम अगर देखेंगे, अगर सिस्टम काम करेगा, जैसे कि इस केस में सिस्टम ने खुद काम किया तो क्या हुआ, उसने अपनी इंटरनल एनर्जी यूज़ की है, उसने अपनी इंटरनल एनर्जी यूज़ कर ली है वर्क डन करने में, काम करने में, ठीक है। हीट ने इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ की थी, ठीक है, बट थोड़ा बहुत इसने खुद भी क्या किया, काम किया। अगर ये खुद काम करेगा तो ऑब्वियसली आप देखें, आपने खाना खून वगैरह खाया है, आप खाना खा रहे हैं तो आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन आप जब वर्क डन करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, घर के काम करते हैं, तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है, एक इंटरनली थोड़ा वीकनेस फील करते हैं। तो यही चीज़ कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, सिस्टम खुद काम करेगा, तो ये नेगेटिव होगा, ये बेटा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इसको माइनस पी डेल्टा वी से आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये इससे होता क्या है, वही बात कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए, इंटरनल एनर्जी में चेंज किस किस तरह से लेके आ सकते, दो वे, एक हीट और दूसरा वर्क डन, दोनों का हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब आप देख सकते हैं बेटा स्क्रीन पर मैंने शेयर किया है जो बुक के एक जो डायग्राम बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं वही कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन से क्या हुआ कि हीट निकली, और जो मूवेबल पिस्टन था, वॉल्यूम पहले V1 था, V2 हो गया, जिससे प्रेशर लगाने से क्या हुआ, उसने डिस्टेंस डेल्टा V तय किया। तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव है, ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव है। तो यही इसी तरह हीट, अगर आप सिस्टम में जा रही होगी हीट तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होगी, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर सिस्टम हीट बाहर दे रहा होगा सराउंडिंग में, तो इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही, इसलिए हम नेगेटिव लेंगे। तो बेटा होप सो आपको आज का लेक्चर ये समझ आया होगा। तो ओवरऑल हमने आज जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें हम मेन पॉइंट जो फोकस किया वो इंटरनल एनर्जी में की है। समराइज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आप सुन लीजिएगा, 1-2 मिनट में मैं रिवाइज कर देता हूँ कि इंटरनल एनर्जी क्या, एक्चुअली सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर हमने कहा ये एक स्टेट फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी फाइंड नहीं की जा सकती, डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी देखी, उस काइनेटिक एनर्जी क्या है, ड्यू टू मोशन, मूवमेंट, और उसकी 3 फॉर्म्स देखी, वाइब्रेशनल हो सकती है, ट्रांसलेशनल हो सकती है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की कि इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हमने स्टडी की थी, और वॉन डेर वाल्स फोर्सेज हो सकती हैं। फिर हमने नेक्स्ट बात की कि इंटरनल एनर्जी में चेंज हम चूँकि फाइंड करना होता है तो 2 वेज हैं, मेथड है, कौन कौन से बेटा, एक हीट और दूसरा वर्क डन, जो भी हमने बात की। तो हीट को हमने डिफाइन किया कि सिस्टम एंड सराउंडिंग में जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, उसे हीट कहते हैं। और कब पॉजिटिव है, जब सिस्टम को हीट मिल रही होगी, कब नेगेटिव है, जब सिस्टम से हीट निकल रही होगी। इसी तरह वर्क डन भी हमने देखा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस का यूनिट देखा। और फिर हमने कहा कि केमिस्ट्री में हमने बात करनी है प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन की, और प्रेशर वॉल्यूम की एग्जाम्पल हमने ये देखी कि आपके पास डेल्टा V डिस्टेंस तय होगा, फोर्स प्रेशर है यहाँ पर, तो P डेल्टा V की फॉर्म। ये पॉजिटिव कब होगा, जब ऑन द सिस्टम होगा, नेगेटिव कब होगा, जब बाय द सिस्टम होगा। तो बेटा होप सो आपको ये समझ आएगा। ऑब्वियसली ये स्टार्ट में मैं बता चुका हूँ कि MCQ के एक एक पॉइंट यहाँ पर जो मैंने मेंशन किए, सारे के सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं और ऑब्वियसली शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये दोनों अच्छी तरह से आपने पास पेपर में भी कई बार आया हुआ है, तो आप ज़रूर देखिएगा। कल हम इंशाल्लाह ताला थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी डिस्कस करेंगे। होप से बेटा आपको समझ आए, ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर नोट कीजिएगा, और कोई पॉइंट समझ ना आए तो ज़रूर अपना फीडबैक दें बेटा कमेंट्स में। ऑब्वियसली कुछ विजुअल इफेक्ट्स हो सकते हैं, आपको देखने में भी प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी आपको जो प्रॉब्लम्स आए ऐसा इंशाल्लाह ताला इंप्रूवमेंट आ जाएगी लेक्चर्स में, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी कस्टमाइज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। और किसी किस्म की क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और गेट्स चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बी कॉन्फिडेंट और बी कनेक्ट। थैंक यू वेरी मच। फ़ी अमानिल्लाह।